धुंधली सुबह का समय था। सुनहरे सरसों के खेत कोहरे में लिपटे हुए थे और दूर दूर तक हरियाली बिखरी पड़ी थी। गांव की संकरी मिट्टी की सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लोग खेतों की ओर जा रहे थे, किसी सीध में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इस गांव का नाम बल्लभगढ़ था, जहां संस्कृति की खुशबू हर सांस में रची बसी थी। रवि, एक उभरता हुआ 18 वर्षीय युवक, स्कूटर पर गांव का चक्कर काट रहा था। उसके कानों में बड़े से ईयरफोन थे और प्लेलिस्ट में पुराने पंजाबी लोक गीतों के बीच अचानक बीट बॉक्स की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सुन रहा था रिकॉर्ड शॉट आउट नामक एक वीडियो, जहां शहर के एक छोटे से पॉश पड़ोस में लड़के हिंदी गालियां गुड़गुड़ाए बिना बिल्कुल देसी अंदाज में रैप कर रहे थे। रवि का मन इस नई लय में खो गया। कुछ दिन पहले रवि गांव के एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। ढाबे का मालिक गुड्डू काका दिल्ली से अभी अभी आया था। गुड्डू काका की जॉब दिल्ली की फैक्ट्री में थी, लेकिन शहर का शोर पानी उसे नहीं सूझा। वो लौट आया अपने मायके बल्लभगढ़ में। ढाबे की चार दीवारी पर पुराने पोस्टर लगे थे, गिग फेम, लक्ष्मी नारायण की बंदिनी, कभी कभी किसी संत का प्रसाद। पर उस ढाबे की सबसे बड़ी खूबसूरती थी गुड्डू काका की आवाज, गजल, भजन और कभी कभी जब मन करता तो दिल्ली में सुने गए कुछ बीट्स पर उर्दू हिंदी मिक्स रैप। रवि ने पहली बार गुड्डू काका को रैप सेंटेंस बोलते सुना। कुछ पंक्तियां ऐसी थीं, हवाओं में महकते अरमान, बैलगाड़ी से आज उड़ेगा इस गांव का शहामत वाला रान। गुड्डू काका की एक उंगली हवा में इशारा कर रही थी और दूसरी उंगली से ताल बज रही थी। रवि का दिल धड़क उठा। उस दिन से रवि ने सोचा कि क्यों न इस देसी बीट बॉक्स रैप को अपने साथियों तक पहुंचाया जाए। रवि के पिता हुकुमचंद एक सम्मानित किसान थे। उनके लिए खेती ही जीवन था। उन्होंने सरसों और गेहूं के खेतों से जो कुछ भी कमाया पढ़ाई लिखाई में खर्च किया। उन्हें भरोसा था कि रवि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। जब रवि ने उनसे रैप की बात कही तो उनकी आंखें फट गईं। रैप? गांव में रहने वाले लोग रैप कैसे करेंगे? तुम क्या बिन्नी के गाने गा लोगे? उनका यह तंज सुनकर मम्मी पीयूषा जी ने चाय पर सिर पीट लिया। पर रवि का मन बदलता नहीं था। उसकी आंखों में सपनों का उजाला था। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना के ग्राफिटी पकड़ वाले भूतिया गली कोनों में रैप ग्रुपेज, स्टूडियो, बीट मेकर, यही सब उसे बुला रहा था। रवि ने गांव के पुराने बोरवेल के पास एक जर्जर कमरे को सुधारकर छोटा सा स्टूडियो बना लिया। उसने अपने बचत से एक पुराना लैपटॉप, एक यूएसबी माइक्रोफोन और एक सस्ते दाम का मिक्सर खरीद लिया। सबसे बड़ी चुनौती थी बीट। उसने YouTube से कुछ फ्री बीट्स डाउनलोड किए, लेकिन देसी पंजाबी फ्लेवर लाने के लिए गांव के ढोलकिया भीम सिंह से मदद ली। भीम सिंह ने अपने ढोलक के नीचे एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाकर उसे डीजे बीट की तरह रिकॉर्ड कर दिया। रवि दिन रात उस कमरे में बैठकर नई नई लाइनों को लिखा करता। कच्ची सड्ढक, पक्के अरमान, शब्दों की तलवार, जुबां पे धरती का अरमान, बीट होगी देसी, बोलेगा हर गांव, रैप होगी अपनी, जो पूछे न कोई शौक। उसकी आवाज में गांव के सरसों के फूलों की खुशबू थी और मिट्टी की सौंधी गंध भी। कुछ महीनों बाद रवि ने गांव के चौपाल में ही एक हाथ से बनाया बोर्ड लगवाया, बालवगढ़ अंडरग्राउंड रैप क्रू। चौपाल की आखिरी शाम थी, जहां पूरे गांव के नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे इकट्ठा हुए। भीम सिंह का ढोल, रवि का रैप और पीछे सरसों के पीले खेत, सब कुछ एक अद्भुत मिला जुला माहौल बना रहे थे। किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, किसी ने लाइव बिग बॉक्स में धुआं उड़ाया। वीडियो YouTube पर अपलोड करते ही 2000 व्यूज आ गए। लोग हैरान थे। गांव के खेतों से इस कदर देसी कुरकुरा रैप। कमेंट्स बढ़ते गए, क्या बात है, असली पंजाबियत। दिल्ली वाले सुनो, हम भी रैप कर सकते हैं।
लोगों ने शेयर किया, अपने दोस्त रिश्तेदारों को टैग किया। लुधियाना में पढ़ने वाला रवि का दोस्त मनप्रीत मनु सिंह जब वीडियो देखकर चौंका, तुरंत कॉल कर बोला, भाई ये तो सर्वाइवल गेम है, हम लोग लुधियाना के सबसे बड़े म्यूजिक स्टूडियो से बात करेंगे। मनु ने रवि को अपने मित्र, एक इंडी म्यूजिक प्रोड्यूसर दीपक से मिलाया। दीपक ने रवि की रैप स्टाइल में गांव का स्वाद चखा और कहा, तुम्हारी आवाज में दूध, घी और सरसों का स्वाद है। अगर थोड़ा आधुनिक बीट, पोस्ट प्रोसेसिंग और प्रमोशन मिल जाए तो दम पड़ेगा। रवि के चेहरे पर चमक आ गई। मनु ने गांव से रवि को लुधियाना बुलाया। लुधियाना शहर जब रवि पहुंचा तो उसे सब कुछ बहुत तेज तर्रार और चमकदार लगा। ऊंची इमारतें, रोशनी में दमकती गाड़ियां, सड़क के किनारे फैशनेबल सैलून और ब्रांडेड कपड़े। पहली बार उसे एहसास हुआ कि देसी मिट्टी का रैप शहर के स्टूडियो में जाकर कितना पॉलिश होना चाहिए। दीपक ने रवि को कैमरा सेटअप करा के कुछ वीडियो शूट करवाए। उसने रैप के बीच में खेतों की तस्वीरें, खेतों में चलती ट्रैक्टर राइड, खलिहान में धान की ढेर, महिला पारिवारिक सदस्य और उनका रोज का संघर्ष, इन सब को स्क्रीन पर मिलाया। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। कई बार बीट ठीक से नहीं मिक्स होती, कई बार लफ्जों की धागेबंदी सह नहीं पाती। रवि को रात भर स्टूडियो में रहना पड़ता, जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते। मनु भी दिन रात बैठा रहता। वीडियो का एडिट, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रमोशन, हर चीज पर ध्यान देना था। कुछ हफ्तों के बेमियादी रिहर्सल के बाद रवि और दीपक ने गांव शहर का मिश्रण महसूस करते हुए पहला ट्रैक रिकॉर्ड किया, धरती वाले शब्द। इस गाने के बीट्स में गांव की ढोलकी, पंजाब की बांसुरी, लुधियाना की सर्किट हाउस रोड की गिटार रिफ और दिल्ली की भारी भरकम सरर वाले 808 बांस का संगम था। गीत की कुछ पंक्तियां, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरी सांस में बसी, खेतों के बीच से निकली ये आवाज, चरही हाथों की लकीर में लिखी मेरी किस्मत की रेखा, दिल्ली की भीड़ में भी सुनेंगे ये पंजाब दी गल्ला, नंगे जूते, बैलगाड़ी का झुंड, धरती पे गूंजेंगे मेरे जुबान के बंदे। जब यह वीडियो YouTube और Instagram पर अपलोड हुआ तो पहले 24 घंटों में ही 50,000 व्यूज पार हो गए। हैशटैग पिंड टू सिटी रैप ट्रेंड करने लगा। छोटे से पंजाबी गांव से निकला ये रैपर अब ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया। जब रवि की माँ बहन YouTube पर ये सारे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स देखते, उनकी आंखों में गर्व ओझल नहीं हुआ। हुकुमचंद पापा ने थोड़ी शर्मिंदगी झेपते हुए मोहल्ले में कहा, देखो हमारा बेटा रैप कर रहा है, पर गांव का नाम भी उजागर कर रहा है। गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। गांव की चौपाल फिर सजाई गई, लेकिन इस बार मंच और लाइटें भी थी। शहर से स्पीकर, लेजर शो तक लाया गया। रवि ने अपने गीत धरती वाले शब्द और सरसों की खुशबू गीत मंच पर गाए। लोगों के चेहरे चमक उठे। महिलाएं लहंगा चुन्नी में नाचने लगीं। बच्चे तालियां बजाकर तालमेल बना रहे थे। गांव के बुजुर्ग, जो पहले रैप को युवा लोगों का अजीब शौक समझते थे, मुंह में मिट्टी का चेहरा पोंछकर आंखें फैलाए देख रहे थे कि गांव के बेटे की धुन सुनकर पूरी मंडली नाच रही है। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष भी रहता है। शहर के कुछ बड़े रैप लेबल्स ने रवि से कॉन्ट्रैक्ट करने की बात उठाई, पर साथ में बेहद कड़ी शर्तें थीं। आप हमारी शर्तों पर रैप करो, हम आपको प्रोफेशनल दिखाएंगे। रवि का सवाल था, और हमारी मिट्टी, हमारी असल जड़ें? धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि शहर का भ्रम, चमक धमक उसके देसी मूल्यों को मिटा देना चाहता है। उसे उस दिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने एक इंटरव्यू दिया और पत्रकार ने पूछा, क्या गांव की पुरानी बातों से नहीं आगे बढ़ सकते? रवि ने धैर्य से जवाब दिया, गांव की मिट्टी मेरे गीतों की जान है। चंद शहर वाले ट्रैक्टरी धुनें नहीं मुझे पहचान सकती। इसी कहासुनी में शहर के पहरेदारों ने
उसे अनफिट फॉर कमर्शियल मार्केट बता दिया और कॉल बंद कर दी। रवि वापस गांव आ गया, लेकिन इस बार दिल पर बोझ था। मनु ने उससे कहा, भाई, दुनिया सिर्फ बड़े लेबल्स तक सीमित नहीं है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत दे। उन्होंने मिलकर यूट्यूब चैनल पिंड रैप कलेक्टिव बनाया। वहां पर गांव के दूसरे उभरते हुए रैपर गौतम, नूरवीर और तरन को भी लाया। ये सभी दिल्ली, मोहाली और मलेरकोटला के छोटे छोटे कलाकार थे, जिनकी शैली में पंजाबी जबान का कुरकुरापन था। रवि ने गांव की गलियों में वीडियो शूट किया, खेतों में दोस्तों के साथ बीट बॉक्स, बिश्नोई समाज के त्योहार, गुरु का लंगर और कड़क पकोड़े खाते हुए रैपर्स। इस चैनल ने इंटरनेशनल दर्शकों का ध्यान खींचा। कई विदेशी फैंस ने पूछा, ये देसी फ्लेवर कहां से लाते हो? एक दिन मुंबई से स्ट्रीट बीट्स इंडस्ट्री नामक बड़ी कंपनी ने रवि को वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए आमंत्रित किया। यह फेस्टिवल वाराणसी के घाटों पर होना था। गंगा किनारे, रात की रोशनी में हरियाली से अलग, म्यूजिक का जादू बिखेरना। रवि का दिल दंग था। वाराणसी, पहाड़ों और घाटों की सांस्कृतिक विरासत। पर फिर उसने सोचा, पंजाब की मिट्टी भी इसी गंगा तक खींची हुई है। उसने मन मन में तय किया कि वह एक बार धूम मचा दे, जो हर सुनने वाले को अपना बना ले। वहां पहुंचकर उसने अपनी धरती वाले शब्द और सरसों की खुशबू के साथ एक नया गीत पेश किया, पिंड ते घाट, दिल से साथ। बीट में बंगाली संतूर, पंजाब की फिफ्टार और मुंबई की स्लैब बेस, तीनों का अद्भुत रंग था। मंच पर खड़े लाखों लोग झूम उठे। कैमरे, सोशल मीडिया लाइव, विदेशी म्यूजिशियंस, हर तरफ रवि का नाम गूंजने लगा। फेस्टिवल से लौटकर रवि को कॉल आया, लुधियाना के कॉलेजों में एक घंटे की देसी रैप वर्कशॉप करवाने की जिम्मेदारी मिली। साथ ही गांव में उसने अपनी खुद की पिंड रैप अकादमी खोलने का मन बनाया। वहां वो देश दुनिया के जुड़वां बीट्स लाइन में गांव के युवाओं को रैप की बारीकियां सिखाएगा, लेकिन देसी जड़ें भी न भूलने देगा। रवि की हिम्मत, मिट्टी का प्यार और पंजाब की संस्कृति ने साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे बाइनरी विकल्प नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी राह खुद बनाई।